हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th में मीन निकालने का। आप लोगों को सिखा चुके हैं। 3 मेथड है हम लोग का। मीन निकालने का 3 मेथड है ना। मीन निकालने का 3 मेथड है मेरे पास। 3 मेथड है। पहला बोलते हैं डायरेक्ट मेथड जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड, इससे पहले वीडियो में डायरेक्ट मेथड देखे थे। सेकेंड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, दिस इज कॉल्ड मेथड 2। और मेथड थर्ड है जिसको बोलेंगे एज्यूम मीन मेथड, है ना। तो देयर आर 3 मेथड टू फाइंड मीन। ठीक है, ध्यान देने योग्य ये है कि एग्जाम में जिस मेथड का जिक्र करेगा, जिस मेथड के बारे में बोलेगा, उसी मेथड को आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि सर हमको डायरेक्ट मेथड आता है तो हम डायरेक्ट करेंगे और स्टेप नहीं आता नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जो मेथड के बारे में एग्जाम में लिख के देगा आपको वही मेथड के बारे में डिस्कस करना है, उसी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, इससे पहले वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। हम लोग आज देखेंगे स्टेप मेथड 2, जिसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड 2। चलिए मेथड 2 हम लोग बात करते हैं। मेथड 2 है ना। मेथड 2 टू फाइंड मीन निकालने का मेथड 2 है ना। उसको बोलेंगे क्या, कौन सा मेथड? उसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। मेथड 2 स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। एक्स बार, इसको मीन बोलते हैं। एक्स बार को फॉर्मूला होता है a प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला है टू मीन निकालने का। अब सवाल है सर, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे हैं इसका, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा एफ आई क्या होता है। अब इसमें स्टेप डेविएशन में हमारे लिए नया चीज क्या है? ए है और एच है और यू आई है। ठीक है, तो ए क्या हो सर? तो ए को हम बोलते हैं, ए जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, है ना। मिडिल ऑफ एक्स आई, है ना। मिडिल ऑफ एक्स आई का मिडिल होगा। अब सवाल है एक्स आई कहाँ से आएगा सर? तो एक्स आई हम दिखाते हैं कैसे। अच्छा, एक्स आई दिखाते हैं क्या? आपको तो बता दिए हैं, जब हम लोग मीन निकालने का जो देखे हैं वीडियो, उसमें देखे हैं एक्स आई निकालते कैसे हैं। तो एक्स आई का मिडिल होगा वो ए होगा। ठीक है, एक्स आई का जो मिडिल होगा उसको हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, अब समझिए मिडिल क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिए आप। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 5 आदमी, 1 2 3 4 5, इसमें से मिडिल कौन है? मिडिल 3 है। तो हमको यहाँ पे मेरा ए जो होगा वो मिडिल 3 होगा। ठीक है, एक केस मान लेते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं कोई भी नंबर मान सकते हैं। जैसे मैं 3 4 1 0 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछेंगे सर मिडिल कौन है, तो आप बोलेगा सर मिडिल, इसमें मेरे पास 2 मिडिल है, एक भी है और 0 भी है, 2 मिडिल है। तो जब इवन केस आएगा उसमें मिडिल 2 होता है। इवन केस में मिडिल 2 होता है और ऑड का केस में मिडिल 1 होता है। तो इस केस में आपको मिडिल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आपको ध्यान देना है कि आपको 2 मिडिल है। अभी डिसाइड आपको करना है कि सर मिडिल में इसको लेंगे किसको लेंगे। आपका मन, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, आपका मन। हो सके इसको लेगा आप, और हम बता रहे इसके बारे में, तो आपका जो मन करेगा आप उसको ले लीजिएगा, आंसर सेम आता है। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना कि सर हम 0 लेंगे किसको लेंगे मिडिल के लिए, मतलब ए इसको ढूंढेंगे कि ए इसको लेंगे। ये इवन केस में डोंट बी कंफ्यूज, आपको जो मन करेगा आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग का ए के बारे में समझ गए, ए कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं यू आई। ये यू आई क्या है सर? यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ये फॉर्मूला होता है ना यू आई का। और ए हो गया, एच क्या है सर? एच हो गया, आप समझ सकते हैं गैप, है ना। एच क्या? गैप है। कोई भी इंटरवल का गैप जितना होगा उसको बोलेंगे एच। जैसे आपसे पूछेंगे 50 से 100 के बीच का गैप कितना का, तो इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 50 का है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा 50। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस बोलिए चाहे गैप बोलिए आप। ठीक, तो हम लोग ए के बारे में समझ गए, एच के बारे में समझ गए। सिग्मा एफ आई जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसका यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक,
आप समझते हैं क्वेश्चंस को फटाफट, अच्छा टॉपिक्स है और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इसको फटाफट। चलिए क्वेश्चन है फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, ऑफ द गिवन डेटा, जो भी डेटा दिया है उसका आपको मीन निकालना है बाय कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है कितना, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 से 60, अगला है आपके पास 60 से 100, अगला है आपका 100 से लेकर 150 20 से 60, 60 से 100, ये सब गैप सेम नहीं आ रहा ना, इसलिए रुक गए आंसर सब। ठीक है, थोड़ा सा गैप है, उसको ध्यान देना होगा आपको गैप में। ठीक है, 20 से 60 नहीं होना चाहिए वहाँ पे, क्वेश्चन मिस्टेक है आई थिंक ना, क्वेश्चन इज समथिंग इज मिस्टेक, हाँ क्वेश्चन मिस्टेक है ना। तो ये क्वेश्चन मान लेते हैं, अच्छा 20 से 50 गैप कितना, 10 मानते हैं, 10 मानिए, इसको 10 मानिए, 10 भी नहीं मानिए इसको आप मानिए, ये आपको दिया हुआ है 0 से 50 दिया हुआ, मान लीजिए आप इसको 50-100 मान लीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, 50-100, फिर 100 से 150, ये सही है ना, ये मिस्टेक आई थिंक है, वो हम चेक कर लेंगे बाद में हम। ठीक है, 150 और ये कितना हो जाएगा, 150 से 200, 150-200, फिर 200 से 250, फिर आपके लिए कितना, 250 से 300, है ना, ये मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक और मान लेते हैं यहाँ पे, एक और मान दिया हुआ है 350 से 300 से, है ना, 300 से 350, ये मान लेते हैं, इसमें आपको निकालना है। ठीक है, आइए, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ आपके पास, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि FI जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी FI, वो आपको दिया हुआ है 7, फिर आपको दिया हुआ 5, फिर आपको दिया हुआ 16, फिर आपको दिया हुआ 12, फिर आपको दिया हुआ 2, फिर आपको दिया हुआ 3, फिर आपको दिया हुआ 1। ठीक है, इतना दिया हुआ मान लेते हैं ना, आपको सोचना नहीं क्वेश्चन कहाँ का है, छोड़ दिया आप, बस समझिए कि कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले निकालते हैं XI, सबसे पहले वी विल फाइंड XI क्या होगा, दोनों का जोड़ बाय 2, तो ये हो जाएगा 25, है ना, 0 + 50, 50 + 2 25, ये कितना हो गया, 150 बाय 2, तो कितना हो गया 75, फिर 50 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 50 जोड़ने कितना होगा बोलिए, 50, देखिए ये हो गया 150 + 100 250 बाई 2, 250/2 कितना होगा, 250/2, तो कर देंगे 12 से 24, 125, है ना, 125 और फिर जोड़ देंगे 50, इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 200, 320, 350 बाय 2 कट जाएगा, 17 × 34, 175, है ना, 175, फिर कितना होगा सर, 175 + 50 कितना, 225 + 50 175, 175 + 50 175 नहीं 375, ना 275 और फिर कितना 325, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, या आप इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको अच्छे से। चलिए ये मेरा हो गया, XI मेरा आ गया, XI भी आ गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कितना UI,
यूआई के बारे में बात करते हैं। यूआई यूआई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। सबसे पहला सवाल आपको है कि सर एक्स आई क्या है? एक्स आई ढूंढिए आप। एक्स आई किसको लीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 एक्स आई नहीं, ए है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 3 ऊपर से 3, तो गैप यहाँ पे कितना हो गया? ये आपका ए हो गया। दिस इज योर ए। ए इक्वल टू 175, ए इक्वल टू 175, ठीक है, 175 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए तो 175 माइनस 25 कितना बचेगा? 150। 150 बाई एच, एच कितना है? गैप कितना का? 50। एच कितना है सर? एच आपका 50 है, याद रखिएगा 50 है। 50 गैप सब में देख लीजिए, 50 100 50 100 से 150 50 गैप है, 150 से 200 50 गैप है, ठीक है। तो हमको ये देखना है हमको। चलिए तो अब क्या होगा? ए हो गया 175। 175 ध्यान दिए, एक हम कर दे रहे हैं, जैसे 175 माइनस का कितना? माइनस का 25 है ना ये, और अपॉन में कितना? अपॉन में 50। तो ये हो जाएगा कितना? 150 75 50 150 अपॉन 50 कट जाएगा ये वाला, है ना। अच्छा उल्टा माइनस करना है, सॉरी एक्स आई ये दिस माइनस दिस, अच्छा उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे उसको। क्या कहोगे सर? अब उल्टा करना पड़ेगा ना, उल्टा। तो ध्यान दीजिए, पहले कितना होगा? पहले एक्स आई कितना है? एक्स आई 25 माइनस 175 अपॉन में एच मतलब 50 50, तो 25 गया तो कितना? 150 बाई 50 है ना, माइनस का कट जाएगा 3, माइनस 3 आ गया। देखिए एक स्मॉल नंबर आ गया -3, ठीक है। उसी तरह से इसको माइनस कीजिए आप। 100 में से एक 175 मतलब 75 में से 175 में से माइनस का 100 बचेगा, 100 बाई 50 तो माइनस का 2, ठीक है। फिर इसको माइनस का 50 कितना हो गया? माइनस का 1। फिर 175 माइनस 175 ध्यान दीजिएगा, 175 माइनस 175 0। अब यह ध्यान दीजिए, अब 225 में से 175 माइनस करेंगे कितना आएगा? 225 में से 175 माइनस करेंगे कितना आएगा? 50। अब 50 से 50 कितना हो गया? 1। इसमें कैसे कर रहे हैं? सो देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं। एक आप देख लीजिए, आप देखिए मान लीजिए हम इसके लिए यूआई निकाला जाता है, इसके लिए यूआई निकाला जाता है, इसको हो गया। इसके लिए अगर निकाला जाता है यूआई, इसके लिए क्या होगा? यूआई होगा एक्स आई कितना हो गया? एक्स आई हो गया ये वाला, तो 225 माइनस का ए कौन है? ये वाला है 175 अपॉन में एच कितना है? एच 50 है, 50। इसमें इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? बताइए, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 25 इधर 50, तो 50 बाई 50 का फिर कितना हो गया? 1, तो वही 1 लिखे हैं आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ 100 बाई 50 2, और यहाँ पे कितना होगा? -3। तो आप एज्यूम कीजिए तो यही चीज आपका रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एफ आई, यूआई आ गया आपका, दिस इज कॉल्ड यूआई। बस जो निकालने में समय है, बाकी फॉर्मूला पुट करने में कोई समय लेट लेगा आपको। अब आपका ये आ गया, अब निकालिए आपका क्या चीज? अब निकालिए आपका एफ आई इंटू यूआई, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 to 7 या 21 -21, इसको इसे इंटू कर दिए कितना हो गया? माइनस का 10 इसको इसे इंटू कर दिए कितना हो गया? माइनस का 16 इसको इसे इंटू कर दिए कितना हो गया? 0 इसको इसे इंटू कर दिए कितना हो गया? 2 इसको इसे इंटू कर दिए कितना हो गया? 6 इसको इसे इंटू कर कितना हो गया? अरे -3 नहीं होगा, 3 होगा, सॉरी 3 होगा ना, 3 होगा, हाँ 3 होगा। तो कितना हो गया? 3 × 1 3, ठीक है। इस टॉपिक में कंप्लीटली आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन का ही जो भी खेल है, बाकी फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं, काम करते हैं। हम लोग पहले निकालते हैं सिग्मा एफ आई, निकालते हैं सिग्मा एफ आई समझते हैं, मतलब एफ आई का सम को बोलते सिग्मा एफ आई, तो जितना भी एफ आई है सबको जोड़ दीजिएगा, वो सिग्मा एफ आई आता है। सिग्मा एफ आई क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ आई जोड़ दीजिए, तो 5 और 12 12 12 24 24 और 6 24 और 6 कितना होता? 30 30 10 40 40 और 5 45 और 46, ये होगा 46। दिस इज कॉल्ड 46 हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, यहाँ देखिए, यहाँ इसको निकालिए, ये हो गया सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, ये जोड़ेंगे, जोड़िए इसको। देखिए माइनस में, तीनों माइनस में है और ये प्लस में है, तो 6 और 3 9 तो 11 हो गया प्लस में, 11 हो गया प्लस में, 11 प्लस हो गया, और नेगेटिव में कितना? 6 7 और 2 3 और 4 ये नेगेटिव में हो गया, माइनस कर दिए। 7 में एक गया 6, 4 में एक गया तो कितना? 3 माइनस का, तो माइनस कितना आ गया? माइनस का 36 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल पूछता था नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव आ गया, हमको जोड़ने से आया है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, इतना निकालने के बाद अब लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना। आइए बात करते हैं फटाफट। नाउ पुट इन फॉर्मूला, x बार
मीन मतलब क्या सर, ए प्लस क्या चीज, ए प्लस एच, अब ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई, बाय में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हो गया मीन निकालने का। आइए पुट करते हैं। ए कितना सर, ए है 175, दिस इज 175, प्लस का प्लस, एच कितना है 50, ये ब्रैकेट होता है इनटू, है ना, इनटू सिग्मा एफ आई कितना है -36, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 46, दिस इज 46, है ना। और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 2 से काटिए इसको, आप 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटिए इसको, 18 36, है ना। अब तो कटेगा नहीं। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 175, अब प्लस माइनस कितना हो गया, 18 25 कितना होता है, 18 25 36, 18 25 कितना होता है, 18 इंटू 5, 8 50 0, 8 में 4, 5 का 5 4 9 25 90, कितना होता है 90। ऊपर हो गया -90, अपॉन में कितना 23, तो फाइनली कितना हो गया 175, और माइनस में डिवाइड कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आएगा, अच्छा है, इसको डिवाइड कर दिए, एलसीएम मत लीजिए, डिवाइड कर दिए, तो कितना बार डिवाइड जाएगा सर, अगर देखिएगा तो 90 को डिवाइड करेंगे हम लोग, साइड में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे रफ में डिवाइड कर रहे हैं, किसको 90 को 23 से, 90 को डिवाइड करें 23 से, 23 से, तो कितना बार हो जाएगा, 4 बार में 80, 4 बार में पार हो जाएगा, 3 बार लीजिए आप, 4 बार में 80 पार हो जाएगा, हाँ पार हो जाएगा, 3 बार लीजिए, तो 3 बार कितना हो गया, 3 3 9 और 3 6, कितना बचेगा, एक, और यहाँ पे 8 में 6 किया तो 2, 21 बचेगा। अब नहीं जाएगा तो डिवाइड करेंगे 0.0, अब जाए कितना बार हो जाएगा, 2 5 10, 6 7 8 9 9 18 8 बार कीजिए, 8 बार कीजिए, 8 में 24, 24 का 4, 24 का 4 हाथ में, 24 का 4, 24 का 4 हाथ में 2, 8 में 16, 16 और 2 16 2 18, 10 में 4 गया तो 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, आई थिंक 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम में, है ना, 9 टाइम में डिवाइड कर लीजिए इसको, आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो गया 3.9 आगे भी जाएगा, छोड़ दीजिएगा, 3.9 काफी है, 3.9, हाँ 3.9, इसको मैच कर दिए, कितना बचेगा, तो 175 में से 170, ध्यान दिए 175 माइनस 00 3.9 मैच करेंगे तो 10 में से 9 गया तो 1 पॉइंट, 4 में 3 गया तो 1 75, मतलब 171.1, है ना। पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट ले सकते हैं आप, अप्रॉक्स मान लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया, दिस इज मीन, है ना, ये कॉपी कर लीजिएगा, ये मीन हो गया आपका, ठीक। तो ऑल अबाउट क्या है इसमें, आपको बस कैलकुलेशन में याद ध्यान देना है, आपको कहीं पे भी मिस्टेक हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा आपका, तो कैलकुलेशन ध्यान देना है प्राइमरी चीज, और सेकेंडरी चीज फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, आप लोग बनाइए क्वेश्चन, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन से, बुक से, ठीक है। थैंक यू।